नए वीडियो में मैं हूं अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। इस कंट्री का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। स्वागत है। हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि ऑस्ट्रेलिया सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्रेजेंस। Australia is a vast and diverse country that play a crucial role in Asia Pacific region, showcasing geography, cultural and vibrant economy। ये है कल इंट्रोडक्शन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इस प्रेजेंटेशन का स्कोप क्या है। हम यहाँ पे जियोग्राफी देखेंगे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री देखेंगे, फिर इकोनॉमी हम समझेंगे। सबसे पहले जियोग्राफी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बोस्ट अ डाइवर्स जियोग्राफी featuring vast desert, lush rainforest, stunning coastal region that contribute to unique environment and characteristics global significance। फिर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी रिच हिस्ट्री है। कंपासिंग इंडिजीनियस हेरिटेज, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ था, pivotal event leading to its emergence as unified nation, shaping its cultural and social landscape today। फिर इकोनॉमी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी की रोबस्ट कैरेक्टर स्टाइल बाय सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन सेक्टर लाइक माइनिंग। माइनिंग ही मेन है। फिर हो गया एग्रीकल्चर, हो गया सर्विस, हो गया एग्रीकल्चर में जैसे डेयरी हो गया। सबसे बड़ी डेयरी इंडस्ट्री कहा जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि इनकी इकोनॉमी में माइनिंग और डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, हम ये कह सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट में। तो इसमें हम देखेंगे पहली बार ये लार्जेस्ट आइलैंड एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। यानी कि ये कॉन्टिनेंट अपने में ही बहुत बड़ा ये आइलैंड नेशन है और अपने में ही ये कॉन्टिनेंट है, जहाँ की वास्ट लैंडस्केप है, बायोडाइवर्सिटी है। तो इतना बड़ा वो है कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे ग्रीनरी साइड है, इधर डेजर्ट है, इधर ओशियन है। तो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है। फिर हम देखते हैं फिर हम देखते हैं आउटबैक इज अ वास्ट एंड मेजर जियोग्राफिकल फीचर हम अंडरस्टैंड करते हैं। वास्ट रेड डेजर्ट हो गया, टेरेन हो गया, शोकेसिंग ऑस्ट्रेलिया यूनिक है, रिमोट वाइल्डनेस है, रिच इंडिजीनियस कल्चर है, ये है। फिर हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखेंगे। तो जियोग्राफी में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वहाँ पे, रनिंग अलोंग ईस्टर्न कोस्ट इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट पैटर्न, जो कि क्लाइमेट के पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा ये रेगुलेट कह सकते हैं कि करता है, जो वहाँ की माउंटेन रेंजेस है। फिर हम बात कर लेते हैं कोस्टल प्लेन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया सो लैंड फीचरिंग ब्यूटीफुल बीचेस हो गया, डाइवर्स इकोसिस्टम हो गया, प्लेइंग वाइटर रोल टूरिज्म, जिसकी वजह से काफ़ी आता है। और वहाँ पे हैबिटाट हो गया, स्पीसीज हो गई, ये सब है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है। फिर हम बात नेचुरल रिसोर्सेस, ओवरव्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया नेचुरल रिसोर्सेस। अब हम आज हम करने वाले इसमें है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनरल की, फिर एग्रीकल्चर हम देखेंगे। और यही दोनों सेक्टर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, कह सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया रिच मिनरल रिसोर्सेस है, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा लैंड है, इसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स है। कोल हो गया, सबसे ज़्यादा कोल ही है मेनली। जैसे हो गया कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, गोल्ड हो गया, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द क्रूशियल मटेरियल फॉर ग्लोबल इंडस्ट्री। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों साइड में आइलैंड नेशन है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड भी है। और एग्रीकल्चर जैसे प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स सच एज वीट हो गया, बीफ हो गया, डेयरी हो गया, जो कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू बोथ डोमेस्टिक नीड एंड एक्सपोर्ट मार्केट। कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल
ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट और उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में। फिर हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओवरव्यू, हम देख लेते हैं कुछ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एब्रोरिजिनियल कल्चर का, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और फिर दूसरा हम देखेंगे ब्रिटिश सेटलमेंट। तो इसमें हम देखते हैं कि एब्रोरिजिनल कल्चर हैव अ रिच हिस्ट्री स्पैनिंग ओवर 65,000 ईयर, showcasing deep spiritual connection to the land, diverse language and unique tradition that persist today। फिर यहाँ पे ब्रिटिश सेटलमेंट बिगेन इन 1788, यानी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से कह सकते हैं इंडिजिनियस पीपल कॉलोनाइजेशन इंट्रोड्यूसिंग न्यू गवर्नेंस आया था, लैंड ओनरशिप कंसेप्ट इम्पैक्टिंग ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ प्रोफाउंडली, ये सब हुआ था। फिर हम देखते हैं कुछ मेजर इवेंट की। सबसे पहले हम यूनिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो 1901 में ऑस्ट्रेलिया बिकम यूनिफाइड नेशन हो गया था। फिर हम गोल्ड रश की बात करते हैं। तो 1850 गोल्ड रश अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ इमिग्रेंट, यानी गोल्ड डिपॉजिट जब कुछ मिला तो उसकी वजह से काफ़ी लोग आए थे ऑस्ट्रेलिया में। फिर हम वर्ल्ड वॉर वन का सिनेरियो देख लेते हैं जो कि 1941 में होता है, इम्पैक्टिंग सोसाइटी, क्योंकि इस समय कुल। फिर हम वर्ल्ड वॉर टू की देख लेते हैं, की बैटल एंड अलायंस से पे ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल स्टैंडिंग। ये कुछ मेजर इवेंट थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री में हुए थे। फिर हम मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इवॉल्व सिग्निफिकेंट मार्क बाय प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल माइलस्टोन दैट शेप द इट करंट आइडेंटिटी। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक लैंडस्केप ओवरव्यू, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जीडीपी साइज की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, जो कि है 1.4 ट्रिलियन डॉलर, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक में काउंट होता है, रिफ्लेक्टिंग रेजिलियंस एंड स्टडी ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर। फिर माइनिंग एंड रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो माइनिंग सेक्टर इज कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी, contributing significantly export partially in iron ore and coal, capitalize on a rich natural resources। सो हमने पहले भी बात किया कि नेचुरल रिसोर्सेज और माइनिंग काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ओवरव्यू में ऑस्ट्रेलिया के। फिर हम देखते हैं ट्रेड रिलेशन। तो हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप में। तो ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनहेंसिंग ट्रेड कनेक्शन अक्रॉस द रीजन, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अलग में है ना, कोई ज़्यादा डिस्प्यूट ना कुछ है, ट्रेड व्रेड सब कुछ इजीली होते हैं। और हम इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया बूथ स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अराउंड 5.5%, रिफ्लेक्टिंग रेजिलियंस इन जॉब मार्केट हो गया, एमिड ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड गोइंग रिकवरी एफर्ट हो गया। फिर इन्फ्लेशन ट्रेंड की बात की जाए तो 3.1% ही है, जो कि इन्फ्लुएंस बाय राइजिंग कमोडिटी प्राइस, एक्सटर्नल फैक्टर, नेसेसरी केयरफुल मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये है। फिर हम देखते हैं कल्चर एंड सोसाइटी ओवरव्यू। फिर हम इसमें देख लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में, डेमोग्राफिक कंपोजिशन देखते हैं। फिर हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ रिच tapestry of culture with significant population of migrant contributing to its vibrant society, reflecting varied tradition, language and custom। इंडिजीनियस कल्चर है प्रोफाउंडली सेफ ऑस्ट्रेलिया, आइडेंटिटी आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ट्रेडिशन being integrated to manifesto society, fostering greater awareness and appreciation of abnormal heritages। ये हो गया मल्टीकल्चरलिज्म में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज
एंड स्पोर्ट के बारे में, तो क्रिकेट वहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है ही। और सब जानते ही हैं टेस्ट क्रिकेट में क्या डोमिनेट रहती है। So Australia rich in cultural tapestry, blend language, art and sport, reflecting its vibrant identity and diverse tradition. हम देखते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर, तो हम इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं कि जैसे हो गया कि रोल ऑफ मोनार्की का क्या था, स्टेट एंड टेरिटरीज का क्या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ये, मीनिंग मोनार्क पावर आर रेगुलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस while maintaining ceremonial tradition and national unity। और स्टेट एंड टेरिटरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट 6 स्टेट एंड 2 टेरिटरी, ईच विथ इट्स ओन गवर्नमेंट है, allowing for regional representation and management of local affairs while adhering to national law। ये है ओवरऑल। फिर हम इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांचेस के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सीनेट, shaping vital public policy and law। फिर हम की स्टैटिक्स एंड डेमोग्राफिक के बारे में जान लेते हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जाए तो 1.3% ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस स्टडी एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ ईच ईयर। अर्बनाइजेशन रेट की बात की जाए तो 89%, मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिव इन अर्बन एरिया एंड मेजर सिटी। तो कह सकते हैं 89% वहाँ की जो टोटल आबादी वो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन हो चुकी है। फिर हम इकोनॉमिक स्टैटिक समरी की देख लेते हैं कि इंडिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के बारे में समझे तो जीडीपी पर कैपिटा है $58,000 प्लस है। लेबर फोर्स वहाँ की पार्टिसिपेशन है 66%। जो वहाँ का मेजर एक्सपोर्ट है और जो इकोनॉमी को ग्रोथ में हेल्प करता है वो मिनरल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। मिनरल में आयरन और कोल, गोल्ड ये हो गया, एग्रीकल्चर में डेयरी वेस्ट हो गया। फिर ट्रेड बैलेंस की बात की तो सरप्लस है विद एशिया के साथ, यानी कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कम इंपोर्ट करते हैं। फिर हम कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। सो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी ये पार्ट है जर्नी के जो कि हर जगह रहते ही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की। तो ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपीरियंसिंग सेवरल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इंक्लूडिंग इंक्रीज टेम्परेचर हो गया, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, राइजिंग सी लेवल हो गया, अफेक्टिंग इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लाइवलीहुड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। फिर हम वाटर स्केयरसिटी की बात कर लेते हैं। तो वाटर स्केयरसिटी इज ग्रोइंग कंसर्न इन ऑस्ट्रेलिया, ड्राइवन बाय प्रोलॉन्ग ड्रॉट एंड ओवर एक्सट्रैक्शन, थ्रेटन एग्रीकल्चर हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कम्युनिटी हो गया। ये कुछ थे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अब बात कर लेते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोस्पेक्ट के। तो ऑस्ट्रेलिया इज embracing renewable energy sources, focusing on solar and wind, diversified economic landscape।